नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी से रिलेटेड कुछ जो धाराएं हैं, कुछ सेक्शंस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला आज हम जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे वो है सेक्शन 34 यानी धारा 34। ये धारा 34 से लेके और धारा 38 तक इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। लोग के स्टूडेंट उनको भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों मैं प्रयास करूँगा कि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले उसका शीर्षक जान लेते हैं कि धारा कहना क्या चाहती है, उसके बाद में अंदर अपने उसको आसान शब्दों में समझेंगे। इस पे लिखा गया है धारा 34 में कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, कि यानी कोई सामान्य कोई आशय है, यानी कोई सेम इंटेंशन है, ठीक है, कोई काम करना और कई व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को करना चाहते हैं। तो वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सीधी सी बात है। इसमें क्या कहना चाहता है कि एक आशय लेकर कई व्यक्ति एक सेम कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है इसमें आईपीसी में। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें इतनी ही बात है जो ये कहना चाहता है कि अगर कोई सामान्य आशय, ठीक है, यानी कॉमन इंटेंशन है कोई, ठीक है, और कई व्यक्ति सेम इंटेंशन को लेके अगर उस किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, तो यह माना जाएगा कि वो प्रत्येक कार्य इंडिविजुअल ने किए हैं। ठीक, अगर 5 लोग हैं, मान लो ABCD 5 व्यक्ति है, ठीक है, पांचों व्यक्ति कहते हैं कि अपने को तो वहां पे जाके उसको पीटना है। ठीक है, दिमाग पहले से तैयार कर लिया कि मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा, वो वहां से आएगा रास्ते में गली में से, तो मेरे को इशारा करना, मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसे पीटूंगा, इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने इशारा किया, उसने पीटा नहीं, पर माना यह जाएगा कि उस इंडिविजुअल ने भी वो सेम ही कार्य किया है, जो पीटा है उसका सेम दोषी वो माना जाएगा। तो इसमें जो 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। एक तो आपराधिक कार्य होना चाहिए, और एक कई व्यक्तियों के द्वारा होना चाहिए, और सबका इंटेंशन सेम होना चाहिए। ये 3 वर्ड इसके मेन इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट है। जो अगर आपको 3 पता है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसको कई बार जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन बोलते हैं, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे नॉर्मली पूछते नहीं पर कई बार पूछ लेते हैं, कई एग्जाम्स में पूछा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कौन से सेक्शन के अंदर आईपीसी में बताया गया है। तो इसके अंदर 34 में ये बात की गई है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ बहुत ही चर्चित केस रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने बात करते हैं इस पे लिखा गया है कि जब अभियुक्त, जैसे वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्पीरियर का ये केस है, इसको अपने पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जब अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं, तब धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं। सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें। यानी कि इसके से स्पष्ट कहा है कि जरूरी नहीं कि उसी स्थान पर करे। अगर किसी ने इशारा कर दिया, वो चला गया, तो भी ये माना जाएगा इंटेंशन सेम था, तो वो उस चीज के लिए लायबल रहेगा। ठीक है, और भी काफी केस है, जैसे सुरेंद्र सिंह बना पंजाब राजा केस है, पांडुरंगम बना राजा का केस है, काफी केस रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, पर जो मैन अपने को समझना है कि इसका सार क्या क्या कहना चाहती है, ये सेक्शन क्या कह रहा है। तो आई होप कि जो सेक्शन 34 है इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। 3 ही शब्द है, एक तो होना चाहिए आपराधिक कार्य, कई व्यक्ति होने चाहिए, और सेम इंटेंशन होनी चाहिए। अगर 3 कार्य हो रहे हैं, अगर ये तीनों काम हो रहे हैं, तो संयुक्त लायबिलिटी है आपकी, वो उस पर हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 35 की भाषा पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले प्रत्येक धारा का एक शीर्षक होता है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो शीर्षक से देखते हैं कि अपने समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसमें यह लिखा गया है कि जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। यानी बहुत ही सीधी सी सिंपल सी पता चल रहा है कि कोई कार्य आपराधिक है। सीधी सी बात है कि अपने को पता है कि उसका मर्डर करना है, तो मेरे साथ चलेगा, तो मेरे को पिस्तौल ला के देगा, या अपने को उसका लड़ाई करनी है, उसका हाथ तोड़ना है, ठीक है, तू मेरे को लाके, तू मुझे लोहे की रोड ला के देगा। तो पहले अपने आप ही पता चल रहा है कि ये कार्य आपराधिक कार्य है, तो जो उसे करेगा और जो उस इंटेंशन से कार्य करेगा वो आपराधिक होगा। पर इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, अपने उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले ही उसी के द्वारा किया गया है। यानी कि ऊपर वाले में तो यह था कि इंटेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है,
और जो उसकी लाइन देखो, लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस पे तो उसने क्लियर कर दिया, जो अपने धारा 34 पढ़ी है उस पे उसने जो शीर्षक था धारा 34 का, उस पे सिर्फ ये कहा सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य है। वो एक्सप्लेनेशन पढ़ते तब अपने पता चलता है कि आपराधिक कार्य होना चाहिए, कई व्यक्ति होने चाहिए और सामान्य उनका इंटेंशन होना चाहिए, आशय होना चाहिए। इस पे उसने पहले ही टाइटल के अंदर ही बता दिया धारा 35 के कि कोई आपराधिक कार्य है, कोई भी कार्य है वो आपराधिक है यदि आपराधिक ज्ञान और आशय के साथ किया जाए। आपराधिक ज्ञान है कि उसको मारना इस तरह से करना है और इंटेंशन सेम चल रहा है, तो वो इंडिविजुअल के लिए ही सेम माना जाएगा, 5 लोग 10 लोग सेम ही चीज मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्लियर होता है। अब आगे जो धारा 36 है वो भी इंपॉर्टेंट है। इस पे लिखा है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। यानी कि देखो, अपने साथ के साथ मैं चाहता हूं कि जो लोक की भाषा है उसको भी अपने साथ में बात करें कि लोग क्या कह रहा है और उसको आसान शब्दों में भी समझे। तो मैं सबसे पहले उसको आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद लोक की भाषा पढ़ लेंगे। कहीं पे अपने पहले लोक की भाषा पढ़ेंगे, उसके बाद अपने उसे आसान शब्दों में करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि जब एग्जाम होता है तो वहाँ पे लोक की भाषा आती है और उसमें क्या पूछा गया है। जब रिटन एग्जाम देता है किसी आप जुडिशरी एग्जाम देते हैं, जब मेंस होता है वहाँ पे रिटन होता है, तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अब इसमें इसने क्या कहा है, अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा परिणाम। यानी कि कोई थोड़ा सा अपनों कार्य किया है, ठीक है, और थोड़ा सा है कोई कार्य नहीं किया है, तो उसके परिणाम है उसका क्या है। तो इसको में पढ़ते हैं क्या चीज कह रहा है, फिर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा क्या कह रहा है। देखो, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ए व्यक्ति है, ठीक है, ए है, वो बी को क्या करता है कि जो भोजन देता है, भोजन नहीं देता है बी को, भोजन देना चाहिए उसको, भोजन नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, भोजन तो उसने नहीं दिया बी को, उसके बाद वो क्या करता है, बी को पीटता भी है जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पर जो ए है वो हत्या का दोषी पाया जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि पहले तो उसने क्या किया, अंशतः कार्य का है उसका लोप किया। ठीक है, लोप क्या किया, उसे खाना नहीं दिया। उसके बाद उसने अंशतः कोई कार्य भी किया, कार्य क्या किया, उसे पीटा। तो इस वजह से वो अपराध की श्रेणी में माना गया। तो देखो, जो तीनों सेक्शन जो कह रहे हैं वो एक साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर अपने कन्फ्यूजन दिमाग में लाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। 34 में मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा साथ के साथ, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो 34 है उसमें कहते हैं समान आशय को लेकर कोई कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 शब्द अपने इंपॉर्टेंट थे, आपराधिक कार्य होना चाहिए, कई व्यक्ति होने चाहिए और समान आशय होना चाहिए। ठीक है, और जो धारा 35 पढ़ी थी, सेक्शन 35, उसमें लिखा था आपराधिक कार्य कब है, जब वह आपराधिक ज्ञान और आशय के साथ किया जाता है तो वह अपराधी माना जाएगा। और जो भी उसे करेगा वो सारे जो 5 लोग है चाहे 10 लोग है, वो प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए उसके माना जाएगा। अब जो धारा 36 में, सेक्शन 36 में पढ़ा है अपनों ने कि कोई कार्य अंशतः कर दिया, यानी थोड़ा सा कर दिया, और थोड़ा सा किसी कार्य को नहीं किया, तो उसका क्या परिणाम होगा, तो उसको अपने एग्जाम्पल से समझ लिया। ठीक है, अब इसमें दृष्टांत भी दिया। देखो, कै अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः यह को पीट कर से आशय यह की मृत्यु कारित करता है, क्या हत्या, क्या ने हत्या की है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अपन उसको इजी शब्दों में समझ लिया था। अब बात करते हैं धारा 37 की, सेक्शन 37 की बात करते हैं। इसमें है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना, किसी एक को करके सहयोग करना। अब देखो, ये और जो 36 है दोनों सेम सी लगेगी आपको, पर मैं दोनों में डिफरेंस क्लियर कराऊंगा कैसे डिफरेंस है। देखो, 37 में ये लिखा है जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए जानने में से सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। ठीक है, यानी कि देखो, जो अपनों ने धारा 36 की है उस पे अंशतः कार्य करता है और अंशतः लोप करता है। ठीक है, काम यहीं पे वो सेम हो रहा है कि कई कार्य व्यक्तियों द्वारा मिलकर वो किया जा रहा है, पर उसमें पता है कि क्या क्या किसको करना है। वहां पर तो एक आदमी ने काम किया था, अंशतः लोप और कार्य किया था। इसमें कई व्यक्तियों के द्वारा किया, 2 या 3 व्यक्ति या ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं, उनके द्वारा काम किया जा सकता है। इसको फिर एग्जाम्पल भी दिया गया है इसके अंदर। इसमें ये लिखा है, जैसे एक एग्जांपल है इसके अंदर दृष्टांत, उसमें ये लिखा गया है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, वो सी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं। ठीक है,
ए ने इतना जहर नहीं दिया कि सी की मृत्यु हो जाए, ना बी ने इतना जहर दिया कि सी की मृत्यु हो जाए। कुछ ए ने दिया, कुछ बी ने दिया, दोनों का संयुक्त परिणाम हुआ कि अंत में उसकी मृत्यु होगी। तो इसके लिए वो दोनों ही लायबल हैं। देखो उसके अंदर तो उसने वो एक ही कर रहा था, यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए, संयुक्त हो गए, जो कि धारा 34 में बात करते थे अपने, वो सेम चीज इसमें आ रही है। उसके अलावा एक जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि ए और बी है वो जेलर है, दोनों सिख जेलर है। तो ए ने क्या किया कि एक बंदी है, उसने क्या किया कि जब जब मेरी ड्यूटी आती है तो मैं उसे खाना नहीं दूंगा, ठीक है। तो दूसरे ने कहा, जेलर कैसे, ठीक है तू खाना मत देना। तो दूसरा उसको कहता है कि जब तेरी ड्यूटी है तू भी खाना मत देना। तो बात दोनों ने अपने एक दूसरे बीच में फिक्स कर ली। तो ना तो ए ने उसको जो उसका जो कैदी था, सी कैदी था, सी नाम का, उसको दिया, ना ही जो बी जेलर था, संयुक्त जेलर थे ना, ए और बी संयुक्त जेलर थे, ना ही उसने सी को दिया। तो दोनों ने खाना नहीं दिया, तो भूख से उसकी मृत्यु हो गई। तो जिसकी वजह से भूख से उसकी मृत्यु, और इसलिए ए और बी दोनों हत्या के दोषी पाए गए हैं, ठीक है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है, वो भी अपने पढ़ लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसके अंदर ये होता है जो अपने इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो दो कर लिया, आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा में थोड़ी सी बात घुमा के गई है इसने, पर उसको भी अपने बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। यहाँ पे भी क्या होता है, एक जेलर है, ठीक है। एक जेलर क्या करता है, अपने कैदी है, कैदी का मतलब कि मैन जेलर वही है, वो उसको कैदी को खाना नहीं देता है, ठीक है। जब खाना नहीं देता, क्यों नहीं देता, वो चाहता है इसकी मृत्यु हो जाए, तो खाना नहीं देता है। तो उससे क्या होता है, जो कैदी होता है वो कमजोर हो जाता है, उसकी जो क्षमताएं कमजोर हो जाती है, पर वो मरता नहीं है, ठीक है। तो जब ये ऊपर वाले अधिकारियों को पता चलते हैं, तो ऊपर वाले अधिकारी उसको पनिशमेंट के रूप में उसको सस्पेंड या जो भी उनको ठीक लगता है कर देते हैं, ठीक है, और वहां से बाहर कर देते हैं। उसके बाद में उसकी जगह कोई दूसरा जेलर आता है, वहां पे दोनों, देखो इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे दो जेलर थे, इस पे कोई दूसरा आता है, नहीं वो तो बंदा चला ही गया है जो जेलर था। उसके बाद जो दूसरा आएगा वो क्या कहता है, वो जो पूर्व जो मैं जिसको भेजा था, ए जो जेलर था अभी अपने बात कर रहे थे, उसके ए तो चला गया, उसके बाद बी जेलर आता है यहाँ पे, दूसरा उसकी पोस्टिंग होती है बी की। तो बी को क्या कहता है कि अपने को उसको मारना है, ठीक है, चाहे उसके मन में कोई इंटेंशन हो, चाहे उसने दूसरे से पैसे ले लिए हो, चाहे जो भी हो, अपने को पता नहीं क्या इंटेंशन है, उसको इतना इंटेंशन उसको मारना है, उसकी हत्या करनी है। तो वो क्या करता है, वो उसे कहता है कि तू भी मत करना, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करता है, वो भी उसको भोजन नहीं देता है। जब भोजन नहीं देता है तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कैदी है वो मर जाता है। पर तो यहाँ पे जब मृत्यु होती है तो जो बी है, बी हत्या का दोषी है, क्योंकि पहले वाले ने थोड़ा काम किया था, और जो बी था, बी की वजह से उसकी हत्या हुई उत्तरवर्ती की। और जो ए था, ए हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी है। दोनों में फर्क है, देखो जो ए है वो तो वहां पे प्रयत्न के लिए होगा, क्योंकि उसको वहां से हटा दिया था, इसलिए वो प्रयत्न का दोषी माना गया, क्योंकि उसने उत्तरवर्ती को समझाया। और जबकि बी है, वो उसके कार्यकाल के अंदर उसने खाना नहीं दिया, तब उसकी मृत्यु हुई, इसलिए वो हत्या का दोषी है। ये फर्क है। तो जब अपने अब एक जो 38 है उसको पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे इसमें क्या बात थी। अब 38 में ये लिखा गया सेक्शन में कि आपराधिक कार्य में संपर्क व्यक्ति, संपर्क मतलब संबंधित, उससे कंसर्न व्यक्ति है, वो व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। अब इसको समझते हैं, देखो क्या कह रहा है, इसकी भाषा क्या कह रही है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भाषा समझते हैं, फिर इसमें इसको शॉर्ट लैंग्वेज में समझेंगे। जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या उससे संबंधित हैं, संपर्क हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। अब दोषी कैसे हो सकेंगे, देखो 2 3 4 लोग हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं, 4 लोग गए, 4 लोग गए थे, 4 लोग घर पे जाके उसको सिर्फ डरा के आना है, ठीक है। अपने डराएंगे उसे कि तू पीछे से पैसा नहीं दे रहा, तूने हमारे हमसे पैसा लिया था, पैसा नहीं देगा तो हम तेरे को पीटेंगे। उसको डराना है, वो डराने के लिए उसे जाते हैं, वो सिर्फ उसे डराने के लिए जाते हैं, ठीक है। पर तो जब वो अंदर जाते हैं तो ये होता है, मतलब कि मान लो जेड है, जेड को डराने के लिए जाते हैं, ए बी सी और डी 4 लोग जाते हैं। तो ए जाके उसे कहता है कि तू पैसे दे दे, अदरवाइज हम तुझे देख ले, हम तेरे साथ बुरा करेंगे, ठीक है, वो इतना कहते हैं। तो बी, बात तो तीनों में चारों में कॉमन इंटेंशन होता है, उसे डराना है, पर वहां पे क्या करता है, बी उसको थप्पड़ मार देता है, थप्पड़ मार के उसके मुंह पे एक गुस्सा मार देता है और आंख पे भी गुस्सा मारता है। इससे क्या होता है, उसकी आंख फूट जाती है, उसका दांत टूट जाए, यानी यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। 320 में जो अपने पूर्व में पढ़ा था, जो 8 बातें की थी, वो सेम चीज़ यहाँ पे, मतलब उसमें से 2 उसने कर दिए, ठीक है। एक तो उसने आंख फोड़ दी, स्थायी रूप से नेत्रहीन कर दिया, और एक दांत तोड़ दिया, तो ग्रीवियस हर्ट माने एक वो उसने काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है, वो देखता है कि अरे ये हो रहा है, चलो ठीक है, अब इसके आंख पे तो लग गई है, ये कल को पहचान लेगा, वो उसे धक्का मारता है, ठीक है, धक्का मारता है, जिससे क्या होता है, जो जेड होता है वो गिरता है, और पास के अंदर ही कोई नुकीली चीज होती है जिसके ऊपर वो गिरता है, लगते ही उसके हार्ट के पास में वो गिरता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है,
ठीक है। अब मृत्यु होगी, सी कहता है, अब सी ने तो ये काम कर दिया, डी सोचता है कि ठीक है तो मर तो गया, चलो उसके घर पे पैसे पड़े वो भी लेके चलते हैं। वो बाकी कहता है रहने दे, वो जो पहले थप्पड़ वाला है वो आंख फोड़ते ही भाग जाता है, और जो सी होता है वो उसे गिराता है, वो उसे हत्या होगी, वो जाने लगता है, वो कहता है रुक रुक पंच करते हैं, वो कहता है मैं तो नहीं रुकूंगा, वो कहता है रुक जा, कहते हैं मैं नहीं रुक रहा मैं जा रहा हूँ। तो डी कहता है चल तू जा, जाना है तो मैं इसका जो पैसा पड़ा है वो उठा लेता है, वो उठा लेता है। अब यहाँ पे देखो बात क्या हुई है, इंटेंशन सारों का क्या था, इंटेंशन तो था कि इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि उसे डरा के आने तक पैसे ले ले। अब उसने उस पे जब है उसे डराने धमकाने के लिए उसकी धारा लगेगी, जो उस पे जो अपने बी था, बी ने उस पे ग्रीवियस हर्ट वाला कर दिया, सी ने था, सी ने क्या सैदोस मानव वध कर दिया, उसने फेंक दिया, और उसने क्या किया, उसने वो चोरी कर ली और उसमें वो भाग ले लिया। तो चारों के लिए चारों अलग अलग दोषी पाए जा रहे हैं, काम तो सारों सेम इंटेंशन की वजह से ही किया था, पर एक्ट प्रत्येक ने इंडिविजुअल अलग अलग वहाँ पे किया है, तो इसलिए वो अलग अलग माने जाएंगे। तो इस तरह से जो अपने ये जो चार जो सेक्शंस हैं आपका 34 नंबर, 35, 36, 37 और एक 38, ये 5 जो सेक्शन है 34 से लेके 38 तक, ये सेक्शन अपने आप में बहुत ईजी हैं। अगर आप समझोगे तो बहुत ईजी हैं, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो फिर आपको लगता है सारे एक जैसे ही लगेंगे, पांचों एक जैसे ही लगेंगे, आपको कोई पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्लियर हो गया। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ताकि अपने इसमें सुधार करें और इसको आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।